हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमर्जिंग न्यू गोल्ड ग्लोबल ऑर्डर। और ये चीज़ें जो है ना, एक वेकअप कॉल है यूरोप के लिए। और ये और कोई नहीं, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, करेंट प्रेजेंट टाइम इज द ज्वेल ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ द ग्लोब। जिस तरीके से ये टारगेट करते हैं, जिस तरीके से ये अपना तथ्य रखते हैं, उसे भारत ही नहीं पूरे दुनिया में लोग जो है सराहते हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में, आपको पता होगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया और साइप्रस के दौरे पे जयशंकर साहब ने एक ऑस्ट्रिया के ब्रॉडकास्टर हैं उनके साथ इंटरव्यू में इन्होंने इस बातों को रखा कि भाई ये वेकअप कॉल है यूरोप के लिए। और कुछ इशूज़ को इन्होंने एक तरीके से यहाँ पे रखने की कोशिश की। तो हम इस वीडियो में इनके इस इशूज़ को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि इसके बैकग्राउंड में क्या क्या है। तो चलिए, सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखा है कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। और ये चीज़ें जो है आपको कहीं ना कहीं से ये बोल रहे हैं कि आपको जो है यहाँ पे क्या करके रखना है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो यूक्रेन में और रसिया में युद्ध चल रही है, वहाँ पे क्या करना है आपको। तो डिप्लोमेसी और डायलॉग को यहाँ पे क्या करना है, एक तरीके से। और इन्होंने ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि जिस तरीके से यूरोप और स्पेशली इन्होंने यूएसए को यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश की कि जिस तरीके से वो ग्लोबल ऑर्डर को सेटअप करते हैं, वो केवल और केवल यूरोप के लिए ही डिवास्टेटिंग नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए डिवास्टेटिंग है। अमिड कि इंडिया ने ये भी यहाँ पे कंसर्न रेज किया है कि जो चाइना की एग्रेशन पॉलिसी है, जो चाइना का चैलेंजेज है, वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से यहाँ पे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए ख़राब है। क्योंकि आप देखो, साउथ चाइना सी में जो इशूज़ है सारे साउथ आसियान कंट्री के साथ साथ स्पेशली वो मेंशन करना चाह रहा है ताइवान के साथ जो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे वो डिस्कशन करने की कोशिश की है। बट अगर आपने अभी तक प्रथम आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब प्लीज़। देखिए, उन्होंने ये बोला कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो 9/11 हुआ था उसके बाद से जिस तरीके से इस बार की कॉन्फ्लिक्ट हुई है, इन दोनों के बीच में जो है ना कुछ इम्पॉर्टेंट इशूज़ है जहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला इशूज़ उन्होंने बोला कि जो 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी और उससे पहले एशिया में जो क्राइसिस 2000 के आसपास आया था, एक डेकेड के जस्ट बाद यूएसए में आया। तो इन दोनों चीज़ों ने एक तरीके से किस तरह से यहाँ पे स्टॉक मार्केट की बात, क्राइसिस। और इस बीच में आपने देखा होगा कि एक के बाद एक क्या हुआ कि जैसे आप देखो 2000 के आसपास जो आसियान क्राइसिस हुई थी, और 2000 उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे टेररिस्ट अटैक। और फिर ये जो टेररिस्ट अटैक है, इन्होंने क्या किया कि यूएसए को वेकअप कॉल दिया कि आपकी जो टेररिज्म के प्रति जो आपने पाकिस्तान का प्रेम जगा के रखा हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है ना कहीं वो आपको बर्बाद करके रख देगा। और यही चीज़ें देखने को मिला कि जैसे ही खुद पे आँच आई, यूएसए ने एक नया पॉलिसी यहाँ पे अपनाया कि जो जो चीज़ें उनके इंटरेस्ट में नहीं है वहाँ पे उन्होंने इन्वेजन किया। चाहे वो इराक की इन्वेजन हो, अफ़गानिस्तान में उन्होंने वॉर ऑन द टेररिस्ट स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद सद्दाम हुसैन के गवर्नमेंट को वहाँ पे बोला कि वो मास यहाँ पे एक तरीके से मर्डर करने वाला है, तो उसके लिए इक्विपमेंट रखा हुआ था, उसके कारण से गिरा दिया। तो ये सारी इशूज़ जो है ना कहीं यूएसए अपनी ढंग से यहाँ पे की। उसके बाद जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे उस टाइम पे, उन्होंने ईरान को एक तरीके से जो है ना एविल ग्राउंड के फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यूएसए अपनी इंटरेस्ट के लिए पूरे दुनिया को कॉस में डाल दिया। और फिर स्टार्ट हुआ प्रॉब्लम फूड सिक्योरिटी का, ऑयल क्राइसिस का। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है। और इसी दौरान जो अभी वियना के दौरे पे थे, तो एस जयशंकर से एक पाकिस्तान की जर्नलिस्ट ने बोला कि भाई आप क्या बताना, आपके हिसाब से जो भारत या अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से जो टेररिस्टम निकलता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो क्या इन्होंने सुंदर सा जवाब दिया। उन्होंने बोला कि भाई देखो, आप शायद क्वेश्चन ही गलत फॉरेन मिनिस्टर से पूछ रहे हो। आपको
पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिनके फॉरेन मिनिस्टर से आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या जो इस्लामाबाद या अफ़गानिस्तान में आपके कारण से जो यहाँ पे टेररिज्म निकलता है, तो स्पेसिफिकली यहाँ पे उनका मेंशन ये था कि अब टाइम आ गया है कि एक ग्लोबल इनिशिएटिव होना चाहिए टू कॉम्बैट द टेररिज्म। और इस चीज़ की बातें उन्होंने हाल ही में जब टेररिज्म पे प्रेसिडेंसी को संबोधित कर रहे थे भारत के नेतृत्व में यूएन में, तो उन्होंने बोला कि देखो अभी अभी 2020 से लेकर के 22 तक भारत को यूएन की परमानेंट मेंबरशिप मिला हुआ था और ये चीज़ें 2028-29 में भी शुरू होंगी। तो जब समागम हो रहा था, जब समाप्त हो रहा था, तो उन्होंने फिर से दोहराने की कोशिश की कि इट्स टाइम टू डिफीट द टेररिज्म विदाउट सीइंग कि किस कंट्री में हो रहा है या कहाँ हो रहा है, किस रिलीजन से जुड़ा हो, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात बताया कि जो ट्रम्प है और बिडेन से पहले जो ओबामा है, उन्होंने भी इस बातों को उठाने की कोशिश की थी कि अब यूएसए की टाइम चली गई है। चाहे वो यूएसए के साथ रसिया का एक तरीके से बोल सकते हैं जो कोल्ड वॉर के इरा से चलता हुआ रीजन है, और दूसरा अब चाइना और जो अमेरिका में चल रहा है। इन दोनों चीज़ों ने कहीं ना कहीं मल्टीलिटरिज्म को एक तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि नाउ टाइम इज़ टू शिफ्ट टुवर्ड्स मल्टीलिटरिज्म। आप एक एक्सिस बना के नहीं चल सकते हो, क्योंकि इंडिया जो है ना इस 21वीं शताब्दी में बहुत सेंट्रल पॉइंट है। इंडो पैसिफिक, मतलब आप बोल सकते हैं कि विदाउट इंडिया वी कान से कि कुछ होने वाला है। चाहे वो आप देख लो कि इतनी मजबूत सी दावेदारी की फिर से एक्सपांसन किया जाए यूएन को, तो कहीं ना कहीं जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है इनका ये कहना है कि भाई देखो इंडिया इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम द मदर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ नाउ ऑर्गेनाइजिंग G20, और इसमें जो हमारी प्रेसिडेंसी है उसमें हम अपने भारत को इस तरीके से समागम करने की कोशिश करते हैं कि दुनिया देखेगी कि हमारी जो एक कल्चरल और हेरिटेज की जो नींव है, जिस चीज़ के बलबूते हम लोग आज तक जीते आ रहे हैं, उस चीज़ को किस तरीके से यहाँ पे हम लोग वर्ल्ड ऑर्डर के सामने रखेंगे। तो G20 की समिट में हम लोग डिफरेंट मुद्दों पे, चाहे वो फूड क्राइसिस हो, ऑयल हो, इवन टेक्नोलॉजी को यूज करना टुवर्ड्स द सोसाइटल बेनिफिट्स, चाहे वो सस्टेनेबल एनर्जी हो, किस तरीके से हमने वर्ल्ड को क्लाइमेट फाइट करने की दिशा में यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिया के इम्पोर्टेंस को समझने वाला है। और इसलिए यहाँ पे हमारे जो एक तरीके से बोल सकते हैं फॉरेन मिनिस्टर साहब, उन्होंने इस बातों को बोला है, ठीक है। और स्पेशली उन्होंने जो मैंने आपको बताया था कि जो आसियान फाइनेंशियल क्राइसिस 1999 2000 का था और उसके बाद 2008, ये दोनों चीज़ों में पूरा यूएसए फेल हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इशू थी जिस पे हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने इस बातों को रखा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।